गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं ब्रिजेश कुमार आपका अपना चैनल पैनेसिया 2.0 बी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस आज आपके बीच के उपस्थित हैं सीटेट 2020 हिंदी छंद क्लास नंबर सेकंड में आज हम आपको बता रहे हैं मात्रिक छंद। छंद से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था वो पिछली क्लास में हमने दे दिया है। आज का जो मात्रिक छंद है उस मात्रिक छंद के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को आज हम बता रहे हैं। तो मात्रिक छंद में आज हम जानेंगे कि मात्रिक छंद में कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। तो गाइज वीडियोस में शुरू से अंत तक दिखेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी क्लास मिस ना होने। क्लास मिस हो जाएगा तो फिर आप सीटेट के एग्जाम से कहीं ना कहीं आप नंबर कम लाएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और हर पॉइंट को समझते जाइए। हर पॉइंट को हमने धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टों में करके बताया है। ठीक है, तो चलते हैं आज मात्रिक छंद को देखते हैं कि मात्रिक छंद में क्या है। ठीक, देखिए मात्रिक छंद मात्रिक छंद जो मात्रिक छंद होता है, मात्रिक छंद होता है, मात्रिक छंद में तो होता है मात्रा। मात्रिक छंद में क्या होता है? मात्रा। ठीक है, मात्रिक छंद में होता है मात्रा। ठीक है, और मात्रिक छंद जो होता है उसमें जो है एक लघु स्वर होता है, दूसरा गुरु स्वर होता है। एक लघु स्वर होता है, लघु स्वर, दूसरा गुरु स्वर। गुरु स्वर और ये हमारा पहला है लघु स्वर और गुरु स्वर। लघु स्वर को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, लघु स्वर को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं और जो गुरु स्वर होता है उसको हम जो है इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, लघु स्वर में अ ई उ री होता है। अ ई उ और री होता है। अ ई उ और री ये चीजें होती हैं। और इसमें जो है बड़ा होता है, गुरु स्वर मीन्स बड़ा। तो आ बड़ी बड़ा ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ, इसमें भी कामा दे दीजिए। ए ऐ ओ आओ। ठीक है गाइस, आओ अं अह। ठीक, ये चीजें जो है आपकी होती हैं। मात्रिक छंद बहुत ही अच्छा क्लास आज चल रहा है। आप इन सब सारी चीजों को जरूर देखिए। वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 11, क्या लिखा है? जैसे लिखा हुआ है, उदाहरण के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं गुरु स्वर और लघु स्वर को। उदाहरण के तौर पे 11 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? 11। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि गुरु स्वर कौन है और वो क्या है। ठीक है, तो 11 लिखा हुआ है। देखिए आधा ग है, आधा ग है तो इसका कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, या है मतलब आ की मात्रा है। आ की मात्रा जहां हुआ उसको जो है यस से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, र है तो उसको आई से इंडिकेट करेंगे, ह है तो आई से इंडिकेट करेंगे। तो कितनी मात्रा है भाई? कितनी मात्रा है? 4 मात्रा है। कितनी मात्रा है? 4 मात्रा है। ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, अब जैसे अगर शुरू में आया आधा ग, आधा कोई भी संख्या, कोई भी वर्ड शब्द आया तो वो जो है बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही पल्लव आ गया,
पल्लव। ठीक है, पल्लव आ गया तो ये बीच में आया। ठीक है, बीच में आया तो एक जो ल है इसके साथ जुड़ेगा, प के साथ एक जो ल है इसके साथ जुड़ेगा और ये हो जाएगा क्या, गुरु स्वर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका लघु स्वर हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, इसमें कितनी मात्रा है, तो 4 मात्राएं हैं। ठीक है, जैसे भाग्य है, एक और ले लीजिए, भाग्य। अब क्या है कि अपने आप में ये खुद ही गुरु है। क्या है, अपने आप में खुद गुरु है, इसलिए ये कुछ नहीं होगा, आइए जो है आपका। ठीक, कितनी मात्रा हो गई, तो अब जो है 3 मात्रा होगी। ठीक, ठीक है, इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आपको कुछ और चीज बता पाए। चलिए, जैसे राम है, क्या है, उदाहरण के तौर पे, एक कुछ पॉइंट और देखिए। राम है, क्या है, राम। ठीक है, तो राम है, इसमें क्या है, गुरु स्वर है, और ये क्या है, लघु स्वर है। ठीक, राम। दूसरा है कीजिए, दूसरा है कीजिए, इसमें क्या है, भाई, इसमें देखिए ये बड़ी की मात्रा है, इसलिए ये क्या है, गुरु स्वर हो गया। ये छोटी की मात्रा है, ये है ना, ये छोटी की मात्रा है, इसलिए क्या है, लघु हो गया, और ये क्या है, गुरु है। ठीक, और एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और देखिए, इसमें कितनी मात्रा है, इसमें 3 मात्रा हो गई। ठीक है, 3 मात्रा। इसमें कितनी मात्रा है, इसमें 5 मात्रा है। ठीक, अब देखिए, जैसे उज्ज्वल, ठीक है, क्या है, उज्ज्वल। अब उज्ज्वल को आप देख लेंगे कि ये जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, आधा जा आ गया बीच में, अऊ भी है, छोटा ऊ है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक, अब ये जो है आपका, अब जो है जल्दी करिए, देखिए ये क्या है, आपका लघु है, ये लघु है, ये लघु है। ठीक, ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, केवल यही होगा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, इसलिए ये जो है गुरु हो रहा है। अब जैसे इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से ज्योत्सना, हर चीजें बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। आधा जा है तो आधा जा आ गया, पहले खत्म कहानी। ठीक है, ये जो है आपका गुरु हो जाएगा। तो है बीच में, ठीक है, तो है बीच में, तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब जो है ये स है, तो ये क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक, देखिए जल्दी नोट करिए। चलिए कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मात्रिक छंद। अब देखिए, मात्रिक छंद, मात्रिक छंद में चौपाई, मात्रिक छंद में चौपाई हम आज लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मात्रिक छंद में अब हम लोग जो है चौपाई पढ़ेंगे। लिखवाया है ना हमने, मात्रिक छंद में चौपाई। ठीक है, मात्रिक छंद में हम लोग चौपाई पढ़ेंगे। चौपाई में देखिए क्या क्या होता है।
चौपाई में कितनी कितनी क्या क्या होती है मात्राएं, ये जो है देखिए, ठीक है। पहला जो होता है हर, क्या इसमें लिखा हुआ था, मात्रिक छंद में क्या लिखा था, चौपाई के कुल चौड़ों में 64 मात्राएं होती हैं, चौपाई के 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं। तो इसमें क्या होगा, 16 होता है। इसमें क्या है, ये भी 16 होगा। इसमें क्या है, ये भी 16 होता है। ये क्या है, इसमें 16 होता है। ये क्या है, मात्राएं हैं। ये क्या है, मात्राएं हैं। ठीक, ये किसके लिए है, ये चौपाई के लिए है। किसके लिए है, चौपाई के लिए है। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए आप, उदाहरण के तौर पे देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है, ज्ञान गुण सागर। देखिए जय, ठीक है, देखिए कितना मात्रा हुआ, 2 3 4 6 7 7 9 10 11 12 12 2 14 2 16, 16 मात्रा हुई। समझ में आ रहा है। देखिए लघु 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 गुरु, क्योंकि मां है, फिर ज्ञा है तो गुरु हो गया, लघु हो गया, गुरु हो गया, गुरु, फिर लघु 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 गुरु, लघु लघु। ठीक, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस तिहु, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है, देखिए क्या है, ये लघु है, लघु है, लघु है। अब बड़ी की मात्रा आ गई तो ये क्या होगा, गुरु हो गया, ये लघु है। ठीक है, ये भी है लघु, ये भी है, क्या है, ये लघु है। ये क्या है, आपका गुरु है, ये लघु है, ये लघु है। ये क्या है, गुरु है, लघु है, लघु है। देखिए 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 11 12 13 14 14 2 16, 16 मात्राएं। ठीक, इस तरीके से आपका जो है बनेगा। ठीक है, अब देखिए हम इसका उदाहरण लिख दे रहे हैं, वो एक बार से डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। चौपाई के कुल चरणों में 64 मात्राएं होती हैं। चौपाई के कुल चरणों में, देखिए चौपाई के कुल चरणों में 64 मात्राएं होती हैं। चौपाई के कुल चरणों में 64 मात्राएं होती हैं। चौपाई के 4 चरणों में, चौपाई के 4 चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए।
स्क्रीनशॉट लीजिए। गाइस, आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। आज का जो सेशन हुआ वो जो है मात्रिक छंद पे सेशन हुआ। मात्रिक छंद में चौपाई आज हमने बताया, मात्रिक छंद में चौपाई आज हमने बताया, उसके उदाहरण को मैंने बताया। उस उदाहरण से क्लियर हो गया होगा कि आपका आज चौपाई जो है समाप्त हो गया। चौपाई समाप्त हुआ। अगला जो हमारा है वो छंद है, वो जो है आपका क्या है, दोहा है। चौपाई हो गया आपका दोहा। अगली क्लास में हम आपको दोहा बताएंगे, दोहा से संबंधित उदाहरण बताएंगे और दोहा भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।